ये रहा हमारा घर के सामने वाला खेत जिसपे झंगरेट है। और झंगोरा तो हम लेके चले गए थे, सारा झंगरेट काटने के लिए है। अभी हम बकरियों को जंगल नहीं लेके गए हैं तो उनके लिए थोड़ा खड़ी काट लेते हैं जब तक हम अपना खेत का काम कर रहे हैं। मेरी दीदी के सर में इतना भयंकर डंक मारा उसने, दीदी सीधे पेड़ से गिर के नीचे ही पहुंची। और बच्चों को बहुत आनंद भी आता है ऐसे। पहले जमाने में लोग ऐसे ही अपने बच्चों को रखा करते थे और साथ ही साथ काम भी करते थे। शादी से पहले बिल्कुल तारीफ नहीं करते हैं उसकी, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो तारीफों के पुल बांधना बहुत गुस्सा होता है, सारे गले में चले जाता है। इसलिए मैंने चुन्नी से अच्छे से बांध दिया है अपना मुंह। और हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मि कांतुरा स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 8:30 पौने 9 बज चुके हैं और ब्लॉगिंग की शुरुआत आज हमारे खेतों से हो रही है। घर के सामने वाला खेत, आज हम वहाँ पे आ रखे हैं क्योंकि हमने झंगोरे की लवाई तो कब की कर ली थी। साथ ही साथ जो झंगोरे के तने होते हैं जिन्हें हम झंगरियोट बोलते हैं, आज उनकी कटाई भी कर लेंगे और साथ ही साथ उनको सुखाने के लिए रख देंगे। ये देखिए जी, पूरा खेत अभी आपको दिखाती हूँ। ये रहा हमारा घर के सामने वाला खेत जिसपे झंगरेट है। और झंगोरा तो हम लेके चले गए थे, सारा झंगरेट काटने के लिए है। मम्मी भी आ गई है तो थोड़ा बहुत मम्मी ने यहाँ पे काट लिया है, ये देखिए। और कुछ इस तरीके से इसको काटना होता है झंगरेट को। बाकी कबाड़ हम यहाँ पे अलग रख देंगे और बाकी जो तने हैं झंगोरे के उनको सुखाने के लिए रख देंगे। और जब सूख जाएंगे तो बाद में खाते हैं इसको हमारे गाय भैंस वगैरह। मम्मी भी लगी है काम पे। हेलो मम्मी। हेलो, कैसी हो? ठीक है। आज खेतों में कटाई चल रही है झंगरेट की। झंगरेट काटेंगे हाँ जल्दी, उसके बाद उसको सुखाएंगे। हाँ, तब पेड़ पे उसका पेड़ा लगाएंगे। अच्छा, तो चलिए जी, हम भी झंगरेट काटते हैं। और बात करें आज धूप की तो मौसम बिल्कुल सुहावना सा हो रखा है। धूप हल्की हल्की है और सामने पहाड़ियों पे बादल भी लगे हुए हैं। ये देखिए जी, आज का मौसम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। और झंगरेट थोड़ा गिरे हुए हैं तो इनमें और मुसीबत होती है काटने के लिए। और सारे तने अगर खड़े होते तो जल्दी हमने इनकी कटाई कर लेनी थी, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और साथ ही साथ इसे हम कुमया बोलते हैं। ये जो कबाड़ होता है झंगोरे के साथ साथ ये भी बड़ा हो जाता है तो इसको भी अलग से काटेंगे। ये जानवरों के खाने के काम आएगा और झंगरेट को हम सुखा देंगे। और साथ ही साथ इस खेत के नीचे हमने भट्ट बोए रहते हैं, सोयाबीन भट्ट। ये देखिए जी, इन पे भी दानियां खूब आ चुकी हैं तो कुछ टाइम बाद हमारे भट्ट भी निकालने के लिए हो जाएंगे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। और अभी हमारा शिवांश भी आ गया है खेतों में। हेलो कर दो, ऐसे कर दो, हेलो बोल दो, ऐसे कर दो, हेलो। बाय कर दो, बाय कर दो, टाटा कर दो, हाथ से भी करो। चलिए जी, थोड़ा बहुत हमने कटाई तो कर ही दी है झंगरेट की। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, सर दर्द हो रहा है धूप से, तो मैंने सर में फिर चुन्नी बांध रखी है। और दिखाती हूँ आपको कितनी हमने कटाई कर ली है और कितना अभी बाकी है खेत में। ये देखिए जी, खेत के नीचे साइड तो हमने पूरी कटाई कर ली है झंगरेट की। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे सुखाने के लिए भी रख दिए हैं ये। और कबाड़ एक साइड हमने थुपड़ी बना रखी है कबाड़ की। और ऊपर साइड अभी बचा है करने के लिए। यहाँ देखो ऊपर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसको भी जल्दी से करते हैं फिनिश।
और शिवांश भी यहाँ पे आ रखा है अपनी नानी के साथ। देखे जा रहा है क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अब हल लगाने की तैयारी भी होगी, तो जब तक हल लगाने की तैयारी होती है तब तक हम खेतों को एकदम साफ कर लेंगे गोबर डालने के लिए। और साथ ही साथ हमारी यहाँ पे दाल भी पक जाएगी। तो एक साइड हमारा ये वाले खेत बिल्कुल खाली हो जाएंगे और दूसरी साइड हमारी फिर दाल भी हो जाएगी निकालने के लिए। और दीदी भी आ गई है यहाँ पे ककड़ी लेके, ककड़ी और पहाड़ी नमक। तो साथ ही साथ ये भी खा लेते हैं। दोस्तों मेरी दीदी जा रही थी इस खड़ी के पेड़ पे खड़ी काटने के लिए, लेकिन यहाँ पे जंगली जो मधुमक्खी होती है जिसे हम अंग्रेयाल बोलते हैं, मेरी दीदी के सर में इतना भयंकर डंक मारा उसने, दीदी सीधे पेड़ से गिर के नीचे ही पहुंची है। मुश्किल से बचाया हमने दीदी को, नीचे गिर गई थी कसम से। क्यों दीदी कहाँ पे मारा? कोई बात नहीं बचा। पेड़ में चढ़ने का मेरी दीदी का ये 25 साल का एक्सपीरियंस है। क्यों दीदी? अबे यार कोई पता नहीं अंग्रेज माथी वे सही दीदी। तैसा पता पैर दीदी तब जा। अभी हम बकरियों को जंगल नहीं लेके गए हैं, तो उनके लिए थोड़ा खड़ी काट लेते हैं जब तक हम अपना खेत का काम कर रहे हैं। एक बार तो दीदी को अंग्रेज ने खा लिया, लेकिन हार नहीं मानते हुए दीदी चढ़ गई है पेड़ में। ये देखिए इतना बड़ा पेड़ है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ उसमें जाने के लिए। पर दीदी जैसे तैसे चली गई है। अब बकरियों की आवाज भी आने लग गई है, उन्हें पता लग गया है कि खड़ी काटने लग गए हैं हमारे लिए चारा। ये है पहाड़ की लड़कियों का संघर्ष। देखिए जी, शादी के बाद जैसे ही मायके में आए तो दीदी आराम से चैन से नहीं बैठ पा रही है ताकि मम्मी की थोड़ा मदद हो जाए। और अभी मैंने अपने शिवांश को ऐसे चुन्नी में पीठ पे बांध रखा है, क्योंकि नीचे में बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, तो डर है कहीं हमारे शिवांश को काट ना ले, तो सुरक्षित रहेगा मेरी यहाँ पे बोदगी पे। इसे हम चुन्नी का बोदगी बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चे बहुत सेफ्टी से रहते हैं, गिरने का डर भी नहीं होता है। पहले भी मैं ऐसे ही रखती थी शिवांश को बिल्कुल सेफ्टी से, और बच्चों को बहुत आनंद भी आता है ऐसे। पहले जमाने में लोग ऐसे ही अपने बच्चों को रखा करते थे और साथ ही साथ काम भी करते थे, ऐसे पीठ पे बच्चों को बांध दिया है ना। शादी से पहले बिल्कुल तारीफ नहीं करते हैं उसकी, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो तारीफों के पुल बांधती है मेरी मम्मी। क्यों मम्मी? तो वो होता ही है, लोग बुआरी है ना, जैसे जहाँ पे आ जाएगी थोड़े बहुत काम करेगी तो होता ही है तारीफ। तभी ज्यादा काम करेगी है, तब तेरी भी तो होगी क्या? अच्छा मैं तो नहीं लगा माते ना, मैं सही नहीं बोनी, कुछ नहीं करी जो। करी नहीं सब कल करे तो बोल क्या है, कुछ करनी। अच्छा जो ये मकई के तने हैं पूरे अंग्रेयाल से भरे हुए हैं, तो सारे घरों में भागे जा रहे हैं और फिर काट रहे हैं ये हमें। हाय राम, एक तो मेरे पीछे नहीं भागी मम्मी, ये तो जड़ से उड़ो माँ। अभी हम इसके तने को काट देंगे ताकि यहाँ पे अंग्रेयाल भाग जाए। 15-20 से ज्यादा होंगे, हाँ देखो। और अभी हमने पूरा खेत खाली कर दिया है। यहाँ देखिए पूरे झंगरेट हमने काट दिए हैं। ये लास्ट बचा था यहाँ पे, ये भी हमने काट लिए हैं, तो और सुखाने के लिए रख दिए हैं यहाँ देखो। और साथ ही साथ जब ये झंगरेट सूख जाएंगे उसके बाद हम इनको पेड़ों पे लगाते हैं, जिसे हम परेड़ा बोलते हैं। और साथ ही साथ हमारा काम तो हो गया है। और यहीं बगल पे जो हमारी ककड़ी की बेल है उस पे बहुत सारी ककड़ियाँ पीली होने को हैं, उनको भी दीदी निकाल रही है। अभी घर लेके चलते हैं ऐसे ही, वरना वो बेलों पे पीली हो रही है हमारी ककड़ी। ये देखिए एक ककड़ी हमारी ये रही जो दीदी ने निकाल ली है। आजकल जिसको भी ककड़ियाँ खानी है दोस्तों जरूर आइएगा हमारे घर, हम आपको 1-2 ककड़ियाँ दे सकते हैं। ये देखिए जी हम ककड़ियाँ लेके आ गई हैं इतनी सारी, 2, 4, 6 ककड़ियाँ हम लेके आ गए हैं। कुछ तो ये बिल्कुल हरी हरी हैं ये वाली, और ये वाली थोड़ा थोड़ा पीली होने लग गई थी। यहाँ देखिए आजकल तो खूब ककड़ियाँ लगी हुई हैं। और जो लोग आजकल पहाड़ों में नहीं होंगे उनको तो ककड़ियों की बहुत याद आ रही होगी, क्योंकि ये सीजन ऐसा है जिसमें ककड़ियों को खाने का अलग ही आनंद है। पहाड़ी ककड़ी और
पहाड़ी लोण के साथ। तो दोस्तों आजकल जो बेल हैं उन पे ककड़ियाँ लगी हुई हैं और थोड़ी टाइम के बाद वो सारी बेलें सूख जाएंगी। तो ये सीजन की आखिरी ककड़ियाँ हैं, इसीलिए ये एक ही बार में बहुत सारी पीली हो रही हैं। हमने तो 6-7 निकाल दी और 6-7 बेल पे पूरी पीली हो गई हैं और 6-7 अभी छोटी छोटी ककड़ियाँ लग रही हैं। और कुछ टाइम बाद देखोगे आप कि ककड़ी की बेल पूरी खराब हुई रहेगी। और साथ ही साथ आज बकरियाँ जंगल नहीं गई हैं, तो उनको भी जंगल जाना है, तो खूब शोर मचा रहे हैं ताकि हमें जंगल लेके जाएं। और मम्मी लेके भी जा रही है, अभी आधा 1 घंटा बकरियों को भी चराते हैं, फिर उनको शाम को लेके जाएंगे। और अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 1 बज गए हैं। मैंने भी भात बना लिया है और कड़ी की तैयारी भी कर ली है। और साथ ही साथ मैं अभी जा रही हूँ नीचे चाची लोगों के यहाँ पे। आज चाची लोगों की झंगोरे की दै है। हमने तो मंडाई की थी झंगोरे की और चाची लोगों ने भी थोड़ा बहुत झंगोरे की मंडाई की, लेकिन साथ ही साथ वो दै भी कर रहे हैं। तो झंगोरे को जो सुखा के रखना पड़ता है, उसके साथ जो आंगन होता है उसकी लिपाई करनी है मिट्टी और गोबर से। तो उसी में कुटाई करनी होती है झंगोरे की, जिससे दानियाँ अलग हो जाएं और कबाड़ वगैरह अलग हो जाए। लट्ठी होती है एक झंगोरे कूटने की, तो वो लट्ठी बनी होती है जिसे हम टैया बोलते हैं। तो चलते हैं वहाँ पे। देखिए जी, ये रहा चाची लोगों का झंगोरा, जो थोड़ा बहुत चाची लोगों ने कूट लिया है। और आंगन की पहले अच्छी तरह से चाची लोगों ने लिपाई की है मिट्टी और गोबर से, ताकि जो दानियाँ हैं इधर उधर भी ना जाए और कबाड़ वगैरह मिट्टी वगैरह हमारे झंगोरे में ना हो। तो थोड़ा बहुत ही रह रखा है यहाँ पे कूटने के लिए। और यहाँ पे ताई जी भी आ रखे हैं चाची लोगों की दै कूटने के लिए। हेलो ताई जी। हेलो। कथा कथा कूटी तुम ना दै? बिना कूटे मन क्या? मैं और से पहले कूट ली तुम ना था। हाँ, कूट लेकर ना वो दो तो पहले बार। अच्छा। बिना मन कल ना लगे। और ये रहा जिसे हम झंगोरा को अच्छे से कूटते हैं, जिसे हम बोलते हैं टैया। ये देखिए जी, लकड़ी से बना हुआ होता है कुछ इस प्रकार से, ताकि झंगोरा इसे कूटा जाए। क्योंकि इसमें बहुत भूसा होता है, सारे गले में चले जाता है, इसलिए मैंने चुन्नी से अच्छे से बांध दिया है अपना मुंह। और अभी कूटते हैं। दोस्तों फाइनली हमने कूट लिया है झंगोरा, दै भी हो गई है समाप्त। हेलो दादी जी। हेलो नातनी। अब तुम्हारा पूर्ण काम हो। हाँ मैं पूर्ण काम मैं नातनी पूर्ण में खड़का मनी करता हूँ मैं सुनते। ए रहूं मैं कखन दादी पूर्ण ना पूर्ण में नातनी मटाली में नातनी। अच्छा मिर्चवाणी हाथ बता दो कन तुम्हारा हाथ कन भूस लगी तुम्हारे हाथ वाले काला भाई इनमें नान गोरी आती चाहिए दिन काला कर लियो। अच्छा हाँ दाना जो सकल दे ले आई तो हाँ गोरी दान में हमारे सकल बनता है गोरी से नहीं बड़ी। बड़ा सब का भेली बता के मान छोटा पता दिन मानू तो चलिए जी, हमारा झंगोरा भी हमने कूट लिया है और ये देखिए कबाड़ अलग हो गया, बस भूसा और दानियाँ बची हैं। भूसा अभी चाची थोड़ी देर में साफ कर देंगी मटिया से और सुपे से, और दानियाँ फिर अलग हो जाएंगी। ये और मैंने तो पहली बार झंगोरा कूटा है और पिछली बार पहली बार जौ और गेहूं वगैरह, क्योंकि दीदी ही कूटती थी। तो इस बार मेरी बारी भी आ गई यहाँ पे कूटने की। तो पहली दै मेरी भी हो गई आज। और धूप तो इतनी ज्यादा लगी है अभी, बहुत भयंकर धूप। यहाँ पे हवा चल रही है, तो चाची यहाँ पे पूर्ण भी रही है, साथ ही साथ झंगोरा पूर्ण भी लेंगे। हवा में ऐसे होता है कि भूसा भूसा अलग हो जाता है और दानियाँ अलग हो जाती हैं। ये देखिए चलिए जी, हमारा काम भी खत्म हो गया है और टाइम भी हो गया है, 2 बज गए हैं। और धूप से तो इतने बुरे हाल हो गए आज सुबह से, क्योंकि सारा काम धूप में हो रहा है। तो जल्दी जल्दी जाती हूँ घर और फिर थोड़ा नहाते हैं, उसके बाद खाना खा के आराम करती हूँ। और साथ ही साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों,
जय देवभूमि उत्तराखंड।